हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय देयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग नंबर बट नॉट एग्जैक्टली बाय देयर इमीडिएटली फॉलोइंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। तो क्या कह रहा है इसमें ये कि एक नंबर है और जो उसके आगे नंबर दिया है वो क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, बट वो जो है क्या नहीं होना चाहिए, इमीडिएटली फॉलोइंग नंबर जो है वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जैसे 3 के बाद 4 आता है तो वो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, मतलब काउंटिंग में वो उसके पीछे ना आता हो, ये वाली चीज़ इसमें बोली गई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए 8 से अगर हम शुरुआत करें, 8 9 9, देखिए अगला नंबर नहीं आ सकता लेकिन सेम नंबर आ सकता है। तो 9 9 जो है एक हो जाएगा पेयर, क्योंकि ये डिविजिबल है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए 9 7 नहीं होगा, 7 6 नहीं होगा, 6 0। इसी तरीके से हमको देखते जाना है। देखिए 0 7 नहीं करेगा, 7 6 नहीं है डिविजिबल, 6 5 नहीं है, 5 4 नहीं है, फिर 3 2 भी नहीं है, 2 3 भी नहीं है, 3 4 भी नहीं है, 4 3 भी नहीं है, फिर 3 2 भी नहीं है, ना 2 5 है, ना 5 6 है, ना 6 7 है, ना 7 4 है, 4 3 भी नहीं, 4 3 4 भी नहीं, ना ही 4 5 है, 5 6 भी नहीं, 7 भी नहीं, 8 भी नहीं, 3 भी नहीं और 9। देखो ये वाला नंबर भी जो है डिविजिबल है, 3 और 9। ठीक है, 9 डिविजिबल है 3 से। ठीक है, तो 3 3 9, ये भी जो है यहाँ पे बन रहा है। ठीक, पूरा जो है डिविजिबल हो रहा है। उसके बाद 9 6 भी नहीं है, 6 5 भी नहीं है, 5 4 भी नहीं है, ओके 4 3 भी नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे तो 2 2, एक नंबर यहाँ पे 2 बन रहा है, ये भी बन रहा है, और एक बन रहा है फिर 2 4। ठीक है, ये भी क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, दोनों जो है पूरी तरीके से एक दूसरे से कट हो जाएंगे, तो ये दोनों क्या है, डिविजिबल होंगे। ठीक, तो 4 नंबर जो है इस तरीके के निकल के आ रहे हैं, तो 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली एज्यूमिंग दैट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट इज ट्रू इवन इफ इट इज अपीयर टू बी एट वेरियंस विद कॉमनली नोन फैक्ट्स, डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट्स। तो कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, देन वहाँ से हमें कंक्लूजन निकालना है। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि ऑल शर्ट्स, मतलब जितनी भी शर्ट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कर्टेन्स है। तो ये बनेगा ऑल शर्ट्स आर कर्टेन्स। ठीक है, सम शर्ट्स आर पेंस, तो ये ऐसा बन सकता है, कुछ इसके अंदर से जाएगा ये। ठीक है, कुछ इस तरीके से अंदर से, मतलब अगर कुछ ऐसा है तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये सी हो गया, ये एस हो गया, और सम शर्ट्स आर पेन, और कुछ है सम पेन्स आर कप। ठीक है, अब सम पेन्स आर कप्स जो हैं वो ऐसे भी हो सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है, नो कप आर शर्ट। ठीक है, ऐसा कुछ इन्होंने फैक्ट नहीं दिया है कि कोई भी जो कप है वो शर्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियस ये फॉलो नहीं करेगा। जब नो वाली कोई चीज़ इसमें आई ही नहीं है तो नो वाला कोई ऑप्शन भी जो है फॉलो नहीं करेगा। नो कप आर कर्टेन्स, नो, ये भी नहीं होगा। नो कर्टेन्स आर पेन्स, कि कोई भी जो कर्टेन है वो पेन्स नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। इनमें से कोई भी कंक्लूजन ऐसा नहीं है जो फॉलो कर रहा हो। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो करेक्ट होगा। ठीक है, तो जब कभी भी ऑल और सम में दिया है तो नो वाले तो कभी बनेंगे ही नहीं। ठीक है, तो नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो करेक्ट होगा। उसके बाद है विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। तो ये हमें करके देखना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन को लेके चलते हैं, जहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई इन दोनों को जो है इंटरचेंज किया गया। तो ये देखिए 56 माइनस 74 डिवाइडेड बाई 17 इन प्लस 391, और ये है मल्टीप्लाई किसके साथ, 23 के साथ। तो देखिए यहाँ पे जब ये 23 को 391 से करेंगे क्या बनेगा, देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो 74 जो है वो 17 से कट ही नहीं होगा। क्या होगा, कट नहीं होगा, तो पॉइंट में जाएगा आंसर। तो ये इसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, डिवाइड से ही पता चल जाएगा कि ये कट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये डिवाइड से कट नहीं होगा तो इसको छोड़ दीजिए। फिर सेकेंड ऑप्शन प्लस और माइनस को रिप्लेस किया गया, तो 56 प्लस 74 गुना 17 और माइनस 391, और डिवाइडेड है ये किससे, 23 से। ठीक है, क्या ये इससे 1297 निकल के आएगा, देखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हमको ये सॉल्व करना है। तो 391 को किस पे कट करेगा,
23 1 पे जाएगा सबसे पहले, 23 1 ज़ा 23, देन यहाँ पे बचेगा 23 17, ओके 23 और 17 को अगर हम करते हैं तो 391 आएगा। तो यहाँ से सॉल्व होकर मुझे क्या मिल जाएगा 17, ठीक है, माइनस ये था 17 इंटू 74, जब इनको करेंगे मल्टीप्लाई तो ये मिलेगा मुझे 1258। फिर इसमें मुझे 56 को ऐड करना और 17 को माइनस करना, और मुझे आंसर क्या चाहिए 1297 चाहिए। तो 1258 में 56 को ऐड करेंगे, 8 और 6 14, 1 5 5 10 और 1 11, 1 2 और 1 3, 1314, और 1314 में से अगर 17 माइनस कर दिए जाएँ, 14 में से 7 जाएंगे 7, और ये बचेगा 10, 10 में से 1 गया 9, 2 और 1, 1297 जो है यहाँ से मिल जाएगा। और यही हमको चाहिए था कि कहाँ से जो है हमको 1297 मिलेगा। तो सेकंड ऑप्शन जो है प्लस और माइनस का, वो जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। सिलेक्ट द टर्म फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो जो इसको रिप्लेस करे, तो देखिए कुछ इस तरीके से दिया गया है, PMT, QOW, RQZ, SSC, और नेक्स्ट हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए इसमें क्या देखना होता है, देखिए इस तरीके की सीरीज वाला जब भी दिया हो ना तो फर्स्ट को फर्स्ट से मैच करते चलिए। देखिए क्या आया, देखिए P से Q बना, Q से R बना, R से S बना, तो अगला क्या होना चाहिए, S से T आना चाहिए, आ गया। फिर इसको देखेंगे M, अभी देखिए कुछ भी इन दोनों के बीच में स्किप नहीं किया गया था। इस बार देखिए N को स्किप कर दिया गया और O आ गया है, P को स्किप कर दिया गया, Q आ गया है, फिर R को स्किप किया गया, S, तो इस बार T को स्किप करेंगे और क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। अगले में देखते हैं, इसके बाद सिर्फ 1 अल्फ़ाबेट को स्किप किया गया था। अब देखिए T के बाद U आता है और V आता है, फिर W लिखा गया है। इसके बाद देखिए X और Y आता है, इस बार 2 अल्फ़ाबेट को स्किप किया गया है। ठीक है, Z आ गया, Z के बाद A और B आता है तो C आ गया। इस बार भी हम 2 स्किप करेंगे तो D E को छोड़ेंगे और मेरे पास क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। तो TUF जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन सीरीज वाले क्वेश्चंस को करना है, अगर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आपको दी गई हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, पजल का क्वेश्चन है ये थोड़ा सा। देखिए पजल भी नहीं कहेंगे, सिर्फ इसको एक लाइन में जो है बिठाना था, एक रो में बिठाना था, अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। ए पर्सन प्लेस्ड द 9 लेटर फ्रॉम A to I। ठीक है, 9 लेटर है A से लेकर I तक। कौन से 9 लेटर है, A B C D E F G H और I, ये 9 लेटर है। ठीक है, ओके अब इसमें क्या कह रहा है, देखिए क्या कहा है, देयर इज एग्जैक्टली 2 लेटर गैप बिटवीन 2 वोवल्स। अब वोवल्स कौन कौन से, इसमें 3 वोवल हमारे बन रहे हैं, A E और I, इनमें जो है 2-2 लेटर का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। ये एक कंडीशन इसने रख दी है। ठीक है, ओके चलो हमने मान लिया भाई, रखेंगे हम गैप। उसके बाद देखिए I एंड B आर प्लेस्ड एट द एक्सट्रीम एंड। अब इसको देखिए 2 तरीके से हो सकता है ये, या तो मैं I को इधर रखूं और B को राइट पॉइंट पे रखूं, या B को लेफ्ट लेके जाऊं मैं और I को राइट की तरफ रखूं। ठीक है, ये 2 केस बनते हैं। चलिए ये हमने रख लिया है, फर्स्ट वाला हमारा हो गया। सेकंड देखिए D एंड F आर प्लेस्ड बिटवीन A एंड E। देखिए D और F ये A और E के बीच में आएंगे, तो यहां से मुझे ये मिला है। ठीक है, इसको अभी हमने रखा नहीं है तो टिक नहीं करेंगे। C इज प्लेस्ड टू द राइट ऑफ B। देखिए B यहां पे अगर मैं लेती हूं तो ये इसका लेफ्ट पड़ेगा, राइट की इसमें कुछ होगा ही नहीं क्योंकि B लास्ट एंड पे है। तो हमें ये वाली पोजीशन नहीं लेनी क्योंकि B के लेफ्ट में आएगा, यहाँ पे जो भी आएगा, राइट में नहीं। लेकिन यहाँ पे बोला क्या है, C इज प्लेस्ड टू द राइट ऑफ B, B के राइट में जो है C जाएगा। तो यहाँ पे B है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C आ जाएगा राइट में। ठीक है, और इसने साथ में कह दिया एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D। सेकंड है लेफ्ट ऑफ D के, तो लेफ्ट ऑफ D अगर यहाँ पे है तो सेकंड हो जाएगा C लेफ्ट ऑफ D। ठीक है, तो ये वाला भी पॉइंट यहाँ पे फिल हो गया है। ये वाला देखिए, अब देखिए कितने हो गए, 4 हो गए हैं, 5वां I हो गया और टोटल 9 थे, तो 4 बंदे और हैं बीच में, इस तरीके से। ठीक है, अब इसने ये कहा था यहाँ पे कि D और F जो है वो A और E के बीच में है, A और E के बीच में है। ओके, लेकिन अभी हम नहीं पता है कि A को हम किस तरफ रखें, कि हम D के राइट में जाएं या D के लेफ्ट में जाएं A को रखने के लिए, नहीं पता है। तो देखते हैं, देखिए E इज प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन A एंड I। E जो है वो एग्जैक्टली बिटवीन है A और I के बीच में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे A लिखती हूँ, ठीक है, तो E यहाँ पे आएगा।
ठीक, अब देखिए आई और ए के बिल्कुल क्या है, बीच में है। ई से उस तरफ भी जो है 2 है और ई से इस तरफ भी 2 है, तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे फिल हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जी एच के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो हमें पता है यहाँ पे जी और एच जो है इनमें से कोई ना कोई बैठा होगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, विच लेटर इज प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ द रो। तो 4 बंदे इधर हैं, 4 बंदे इधर हैं, बीच में कौन सा लेटर है, बीच में है एफ। ठीक है, बीच में कौन सा हो जाएगा मिडल ऑफ द रो, एफ जो है होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, इसमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बताना है कि रिप्लेस होके क्या मिलेगा। देखिए फर्स्ट फिगर को देखिए और सेकंड फिगर को देखिए कि ये परसेंटेज यहाँ पर था और इस बार ये यहाँ पे आ चुका है। जो चीज़ नीचे थी वो ऊपर की तरफ आ चुकी है। ठीक है, और ये प्लस वाला साइन जो है यहाँ पे आ चुका है, और ये वाला जो साइन था, ये वाला जो साइन था यहाँ पे जब इसको मूव किया गया इस पोजीशन पे, तो ये इसने क्या कर लिया, न्यू सिंबल जो है हमको यहाँ से मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हर बार हमें नया सिंबल मिलेगा। ठीक है, तो अगला जब हम मूव करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा चलाइए, देखिए कुछ यहाँ से देखिए सेकंड में मूव करता गया। ये देखिए ये जो था क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्लामेटरी जो साइन था ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, फिर परसेंटेज यहाँ शिफ्ट हुआ, प्लस यहाँ शिफ्ट हुआ, और जो क्वेश्चन मार्क शिफ्ट होना था वो क्या हुआ है, चेंज होके मिला है। और जो चेंज होगा, जो नंबर चेंज होना है वो आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये वाला जो है यहाँ पे मिला है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आएगा ऑब्वियस है वो मुझे यहाँ मिलेगा, तो मुझे यहाँ पे हैश मिलेगा। फिर बाकी को मूव करेंगे, एट द रेट हमारा ऊपर चला जाएगा, एक्सक्लामेटरी साइन हमारा इसमें आ जाएगा थर्ड में, और ये परसेंटाइल था ये नीचे आ जाएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे परसेंटाइल है तो ये गलत हो गया। ठीक है, इसको मैच करेंगे तो बिल्कुल मैच हो रहा है, तो ये सही है। इसमें क्या गड़बड़ है, देखिए ये M% का साइन है, जबकि हैश का साइन आना था, क्योंकि अगर आप तीसरे में देखेंगे तो वहाँ पे हैश का साइन है ना कि M% का। M% का अगले में जाके जो है मूव होगा। ठीक है, M% का जो साइन है वो अगले में जाके ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन पैटर्न व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट द राइट साइड। ओके, हमेशा याद रखना है जब भी मिरर का आएगा तो जहां पर भी मिरर रखेंगे, जो मिरर के पास वाला एरिया होगा वो उसके पास ही दिखेगा, और जो मिरर से दूर है, जो इस मिरर से दूर है, वो हिस्सा इधर भी आपको दूर ही दिखाई देगा। ठीक है, और एक और चीज़ है, यहाँ पे टॉप और बॉटम कभी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर ए का सिर ऊपर है, ये टॉप ये है, तो इसका टॉप मिरर इमेज में भी यही रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो इसका टॉप है वो इसके बॉटम में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है इसको निकालने का। देखिए इसमें देखिए बॉटम में आ गया है इसका सिर जो है ए का। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, तो ये दो ऑप्शन यहाँ से क्या होंगे, बिल्कुल कट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। ठीक, तो अब इसमें मैच कर लीजिए। अब इसमें देखिए टी का जो सिर है वो ऊपर की तरफ था ना, टी ऐसे था, तो वो हमें ऐसे ही मिलेगा मिरर इमेज में। ऐसा नहीं है कि उसका जो टॉप है वो बॉटम में आ जाएगा और जो बॉटम में वो टॉप में चला जाएगा, लेकिन इसमें क्या कर दिया गया, टॉप को बॉटम में कर दिया गया और बॉटम को टॉप में। टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप, ये किस में होता है, ये वाटर इमेज में होता है। तो अब कभी भी अगर ऐसा मिरर इमेज में दे दिया जाए तो वो ऑप्शन गलत होगा, तो इसीलिए ये तीनों ऑप्शन गलत है और हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आपने क्या कर दिया, एलिमिनेट मेथड भी सबसे देखिए बेस्ट मेथड है इन क्वेश्चंस को करने का, चाहे वाटर इमेज आए चाहे ये वाली इस तरीके की इमेज आए। ठीक है, आप ऑप्शन को एलिमिनेट करते चलिए, आपका क्वेश्चन जो है खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर आप सही को ढूंढने लगेंगे तब आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो पहले ऑप्शंस को देखिए कि किस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ ऐसा था, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली। मतलब स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और कंक्लूजन देना है। एज्यूमिंग दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट इज ट्रू, मीन्स जो भी स्टेटमेंट है वो ट्रू दी गई है, इवन इफ इट अपीयर्स टू बी वेरियस विद कॉमनली नोन फैक्ट्स, डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द। मतलब इसका स्टेटमेंट को ट्रू मान के कौन सा कंक्लूजन है जो लॉजिकली फॉलो करता है। क्या कह रहा है, स्टेटमेंट है कि जो फिजिकल एक्सरसाइज होती हैं वो हेल्थ के लिए क्या होती हैं, अच्छी होती हैं।
कंक्लूजन क्या कह रहा है कि मोस्टली जो प्लेयर्स हैं वो हेल्दी होते हैं क्योंकि वो इन्वॉल्व होते हैं फिजिकल एक्सरसाइज इन देयर प्रोफेशन। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। देखिए मोस्टली प्लेयर्स, यहाँ पे मोस्टली की बात की गई है, सभी प्लेयर्स की बात नहीं की गई है, ठीक है। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो हेल्दी नहीं होते हैं, बट मोस्टली प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो वो क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही कंक्लूजन यहाँ से निकल रहा है। सेकंड देखिए, रविंदर प्लेड टेनिस एट द एज ऑफ 70, ये कोई यहाँ से थोड़ी कंक्लूजन निकल रहा है जब हमारे स्टेटमेंट में कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए ही नहीं गए हैं, ठीक है, किसी के बारे में बोला ही नहीं गया, तो हम क्यों लेंगे सेकंड को। तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ठीक है, सिर्फ एक कंक्लूजन है जो फॉलो करता है, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट भी स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं, डिसाइड करना है कौन सा सही होगा। स्टेटमेंट है, शुड ए कॉलेज रन एनी कोर्स विदाउट सीकिंग एफिलिएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, मतलब कोई भी कॉलेज जो है बिना यूनिवर्सिटी की परमिशन के किसी भी कोर्स को जो है चला सकता है, ठीक है। स्टेटमेंट है, येस इट विल प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटीज टू इंडिविजुअल। देखिए कोई भी कॉलेज अगर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं है तो उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ठीक है, उसके पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक। तो ये वाला पॉइंट जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। नो इट विल डेट्रियोट द क्वालिटी एज कॉलेज में नॉट हैव ऑल द इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज, मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर वो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं होगा तो उसके पास रिसोर्स नहीं होंगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, दोनों ही क्या है, गलत है। तो नाइदर आर्ग्यूमेंट 1 नोर आर्ग्यूमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग, कोई सा भी जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर पेयर्स जो है कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट। तो 3 तो क्या है, सेम है और एक डिफरेंट है। अब देखिए 59 से 413, तो इस तरीके के क्वेश्चन होना तो सबसे पहले ये मल्टीप्लीकेशन होके कुछ ना कुछ ऐड होता है, या तो देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन में ही आपका आंसर आ जाएगा, या फिर क्या होगा उसके आसपास जो है आंसर आएगा और उसमें कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इसमें बार बार जो है मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है। इसका लास्ट लेटर देखिए क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और 9 को मैं किससे करूं कि मेरे पास जो है 3 वाला जो है आ जाए। तो देखिए मैं अगर 7 से करती हूँ, 7 9 63, 6 7 पंजे 35 और 6 41 बन रहा है, एज इट इज बन रहा है। तो 59 इंटू 7, ठीक है, ऐसे करके देख लीजिए। अगर ये मान लो अगर 413 नहीं भी बनता, अगर 410 बनता, फिर क्या करते हैं हम उसमें कुछ ना कुछ ऐड करके देखते। तो एक नंबर आप उठा के देख लीजिए ऐसा जिससे जो है यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके देखिए कि वो मेरा जो आंसर है 3 जो है वो बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। सेम इसमें करते देखते हैं, देखिए 37 को 7 से करेंगे, 49 4 7 21 और 4 25, ये तो 259 बन रहा है। देखते हैं ये रूल लगता है या नहीं, थर्ड चेक करते हैं। 61 इंटू 7, 7 एकम 7 7 6 42 427, ये भी बन रहा है। एक ये है फिर 47 इंटू 7, 7 4 7 चौक 28 और 4 32 339, देखिए 329 सॉरी। तो यहाँ पे अगर मैं इन 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे आंसर मिल रहा है, लेकिन अगर इसको कर रही हूँ तो नहीं आ रहा है। ये क्या आ रहा है, यहाँ पे 10 कम दिखा रहा है, तो ये जो हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे करना था। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वट अप्रोक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग। अप्रोक्सीमेट मैंने पहले के पार्ट्स में भी आपको बताया था अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालनी है, ठीक है। अगर 0.5 से वैल्यू है तो हम नेक्स्ट नंबर लेंगे, अगर 0.5 और 0.5 से कम वैल्यू है तो वही नंबर जो है हम लेते हैं, ठीक है। अब मेरे पास क्या था यहाँ पे 78.69, इस 78.69 को क्या लिखूंगी मैं, 0.6 है, 5 से ऊपर है तो 79 लिखेंगे। उसके बाद 29.1 है तो 29 का 29 लिखेंगे, 13.1 है तो 13 लिखेंगे, 45.6 तो 46 लिखा जाएगा, 22.8 है तो 23 लिखा जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास लगाएंगे। तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा, 23 दूनी 46 होता है, 13 को 29 से करेंगे कितना आएगा, 13 को 29 से करेंगे तो 377 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 79 ये था। तो 377 में 79 को ऐड कीजिए, 9 7 16, 1 7 7 14 और 1 15, 1 456। 456 में से अगर मैं 2 माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 454। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 454, ठीक है। तो इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन निकाला जाता है, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर आपसे पूछी जाती है तो। चलिए अगला देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन वेयर द सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड इन द सेम वे एज द सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। यानी कि जो रिलेशन इन दो के बीच में दिया गया है वही रिलेशन इन ऑप्शंस में से किसी न किसी के बीच में मिलेगा। अभी देखिए ये है, यहाँ पे बन रहा है इमेजिन,
कुछ है। इस तरीके से इसको कोड किया गया है B L J G F M और J, ठीक है। ओके, देखिए वो दिन गए जब फर्स्ट को फर्स्ट से मैच कर दिया जाता था, फर्स्ट को लास्ट से मैच कर दिया जाता था। बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको ऐसे, ठीक है, ठीक है। या तो क्रॉस में मिलेगा अब आपको, या फिर जैसे ये वाला पार्ट देखेंगे अगर आप, सेम है ये, जी को जी से ही कोड किया गया है और इसके पहले भी 3 है, इसके बाद भी 3 है। इसके बाद फर्स्ट को इस वाले से, ठीक है, फिर ए को बी से, देखिए इसमें +1 हुआ ना, आई जे ए बी, और यहां पे अगर आप देखेंगे एम से एक माइनस कर दिया है एल, तो इन दोनों में जो आगे और पीछे थे इसमें तो क्या कर दिया गया है, +1 कर दिया गया, आगे वाला नंबर लिया गया है, और बीच वाले के लिए पीछे वाला नंबर लिया गया है। सेम इसमें देखिए आई जे ई एफ और एन से पहले वाला नंबर एफ, ठीक। तो +1 और बीच में -1 का रूल चल रहा है, यही हमें इसमें चेक करना है। अब देखिए कॉलेज था, कॉलेज, इसको मैं लिखूं MND LF FF, तो देखिए L से L तो ये मैच कर गया, ठीक है। अब देखते हैं CD LM, O से पहले N आता है, NO होता है ना, तो O से पहले N आता है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे E से F आ रहा है, E से F आ रहा है, और G से पहले F आता है, ठीक है, G से पहले F आता है, तो -1 भी हो रहा है। तो देखिए इसमें बिल्कुल वही रूल लग रहा है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक। बाकी क्यों नहीं होंगे, चलिए बाकी को भी चेक कर लेते हैं कि सेकंड ऑप्शन में ये क्यों लगा है या नहीं। देखिए अब देखिए C को C के साथ कोड किया गया है, ये तो सही है। अब इसमें देखते हैं ST सही है, CD सही है, U और T, क्या ये सही है? TU होता है ना, STU, तो यहाँ पे भी -1 लगा, देखिए +1 -1 यहाँ पे सही लगा है। अब इसमें देखते हैं, देखिए E और E, लेकिन E और E थोड़ी आना था, EF आना था यहाँ पे। ST सही है, RS सही है, यहाँ पे -1 हुआ है, तो इसमें गड़बड़ थी, इस वाले में E को F के साथ कोड करना था, ठीक है, तो ये गड़बड़ थी इसमें। और सेम इसमें भी ऐसे ही मिलेगी बाकी 2 ऑप्शन में, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, फिर आपको बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है अगर आपको मिल गया है वही लॉजिक जो क्वेश्चन में यूज हुआ है, ठीक। चलिए अगला देखिए, इन ए रो ऑफ 50 स्टूडेंट्स, एक रो है जिसमें 50 स्टूडेंट है, काजल इज 8th टू द लेफ्ट ऑफ रश्मि, ये लेफ्ट पॉइंट होता है, ये राइट होता है। हमारा लेफ्ट जो होता है वही लेफ्ट मानेंगे अगर कुछ उसमें वो नहीं दिया है डायरेक्शन, ठीक है, तो और राइट जो होगा वो हमारा जो राइट होगा वही राइट माना जाएगा, ठीक। तो ये क्या कह रहा है कि जो काजल है वो 8th है टू द लेफ्ट ऑफ रश्मि। अब मैं रश्मि किसी भी पोजीशन पे मान लूँ और काजल जो है उससे क्या है, 8th लेफ्ट है, 8th लेफ्ट है, तो यहाँ पे है कौन, काजल, मीन्स इसके इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं, 7 जो है स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच में, तभी वो 8वीं पोजीशन पर होगी। अब ये कह रहा है कि अगर रश्मि है वो 25th है लेफ्ट से, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ काजल फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द, अगर रश्मि 25 है तो 25 बच्चे इधर होंगे, ठीक है। तो इस काजल की जो काजल है उसकी पोजीशन बतानी है, तो राइट से भी अगर मैं देखूंगी तो रश्मि जो रहेगी वो 25 में पे ही रहेगी, और 7 बच्चे ये जो इन दोनों के बीच में थे, 25 और 7 और 5 12, 25, और सॉरी 25 तो स्टूडेंट्स यहाँ है ही, और 26वीं पोजीशन पर रश्मि है, तो 26 ये और 7 ये हो गई, तो ये हो गए 33, ठीक है। और जो फिर काजल है वो कौन सी पोजीशन पर हो जाएगी पीछे से, 33 बच्चे तो इधर, और उसकी पोजीशन हो जाएगी 34th, तो 34th पोजीशन पर जो है वो आ जाएगी, ठीक है। दोबारा देखते हैं, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखिए टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो 50 स्टूडेंट्स है, ठीक है। यहाँ पे कोई रश्मि की पोजीशन है जो कि 25th है आगे से, अगर पीछे से ही उसकी पोजीशन देखेंगे तो वो कौन सी होगी, 25 ये यहाँ पे है, तो 25 बच्चे तो यहाँ पर भी होंगे, पीछे से इसकी पोजीशन 26th रहेगी, ठीक है। फिर 8th लेफ्ट अगर जो हम देखें तो वो कौन है, काजल है। 8th लेफ्ट का मतलब है कि इनके बीच में 7 बच्चे और हैं, ठीक है, तो 26 और 7 ये हो जाएगा 33 बच्चे जो है इसके पीछे हो जाएंगे, और ये इसकी पोजीशन थी 1, तो 33 में 1 और ऐड करेंगे तो 34th पोजीशन निकल के आ जाएगी काजल की राइट एंड से, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट लेबल्ड, विच ऑफ द स्टूडेंट आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, व्हाट विल बी द कोड ऑफ ह्यूमन इन द सेम लैंग्वेज। ओके, यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी हैं और कुछ दिए हैं, फिर इसमें देखिए कुछ ये बोला है कि क्या दोनों स्टेटमेंट नेसेसरी हैं या सिर्फ अकेली वन अलोन है,
या टू अलोन, इस तरीके का। देखिए जब इस तरीके के ऑप्शन हो ना, इन्फॉर्मेशन इन बोथ द स्टेटमेंट वन इज सफिशिएंट, टू इज सफिशिएंट, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम वन के लिए चेक करेंगे, ठीक है, फिर टू के लिए। अगर वन के लिए है मतलब वो सफिशिएंट है तो भी हम दूसरी को चेक करेंगे, ठीक है। अगर वन से सफिशिएंट नहीं है और दोनों मिलकर सफिशिएंट है तो वो भी चेक करेंगे। तो पहले एक बार देख लेते हैं। अगर मैं ह्यूमन फहाद 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 को कोड किया इसने 61814, तो देखिए F 6 पोजीशन पे आता है, A फर्स्ट पे आता है, H 8 पे आता है, A 1 पे आता है और D 4 पे आता है। तो मुझे पता चल रहा है भाई उसकी जो वो अल्फाबेट में जिस पोजीशन पे आते हैं उसी तरीके से कोड किया गया। तो मैं इससे आंसर निकाल सकती हूँ ह्यूमन का, ठीक है। हमें ह्यूमन का कोड नहीं लिखना है, सिर्फ बताना है कि हम कर सकते हैं नहीं। तो ह्यूमन का कोड यहाँ से निकाला जा सकता है, डायरेक्ट उसकी पोजीशन लिखनी है, ठीक है। फिर यही चीज़ हम सेकंड वाले में देखते हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि कंक्लूजन वन अकेला काफ़ी है, ठीक है, निकालने के लिए। फिर हम कंक्लूजन टू को चेक करेंगे। वोटर, वोटर को इसने कैसे लिखा है, 23, 1, 20, 5 और 18। तो देखिए इसमें भी पोजीशन ली गई है, ठीक है। तो स्टेटमेंट वन भी अकेला काफी है, स्टेटमेंट टू भी अकेला काफी है, लेकिन इन दोनों को मिलाने की जरूरत नहीं है। ओके, इंफॉर्मेशन इन बोथ द स्टेटमेंट वन एंड टू इज नेसेसरी टू आंसर। क्या दोनों ही स्टेटमेंट जरूरी हैं देने के? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि दोनों ही जरूरी हैं। दूसरा देखते हैं कि इंफॉर्मेशन जो स्टेटमेंट वन में है वो अलोन सफिशिएंट है, कि सिर्फ वो अकेली जो है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सफिशिएंट है, जबकि जो दूसरे में दी गई है वो नॉट सफिशिएंट है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, दोनों ही सफिशिएंट है, तो ये भी नहीं बनेगा। इंफॉर्मेशन इन आइदर स्टेटमेंट वन अलोन और स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, कि एक अकेली जो है वो मतलब दोनों जो है या तो हम एक से दे दें या दो से दे दें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे कि इंफॉर्मेशन इन आइदर स्टेटमेंट वन अलोन और स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ये वाला पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें सेकंड को सफिशिएंट बता दिया और फर्स्ट को नहीं बताया, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो बोथ भी नहीं होंगे, आइदर वाला क्वेश्चन जाएगा, या तो फर्स्ट दे दो या सेकंड दे दो, दोनों से ही निकल सकता है हमारा आंसर, ठीक। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 15th। 4 लेटर क्लस्टर पेयर दिए हैं, आउट ऑफ विच 3 आर लाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट। देखिए इमेजिन, और ये देखिए ऊपर ही कोड किया गया था इसको ऐसे ही बिल्कुल सेम में ही, अगर आपने को याद हो तो भी मैंने बताया था। ये BLJ GFMJ, G को G से लिखा गया, AB IJ और ML, +1 और -1 सेम इसमें IJEF और NM, ठीक है। सक्सेस में देखिए यही बन रहा है। सक्सेस में देखते हैं C और C यहाँ पे हमने ले लिया है, डायरेक्ट चेक करते हैं। ST बन रहा है, उसके बाद CD भी बन रहा है और UT बन रहा है -1 में, TU होता है ना, तो ये बन रहा है बिल्कुल। E से F भी जा रहा है और फिर S से T भी बन रहा है। क्या S और R बन रहे हैं? SR -1 हो रहा है बिल्कुल, तो ये भी जो है इसमें सेम फॉलो हुआ है। फिर कमांड वाले का अगर आप देखेंगे तो CD सही है, MN भी सही है, ON देखिए O से पहले N आता है, ये भी सही बना है। A से B आते हैं, D से E आते हैं और NN देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर भी N और यहाँ पर भी N, लेकिन बीच में हमारा क्या था, -1 होना था, तो N से पहले M इसकी कोडिंग में आना था, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका सेम नहीं है, इसमें वो पैटर्न फॉलो नहीं हुआ है। फोर्थ अगर आप चेक करेंगे तो वो बिल्कुल सेम है। L तो देखिए L को तो कोड ही नहीं करना है, फर्स्ट को हम लास्ट से करेंगे CD, ठीक है। LM और ON इसमें सेम है। EF ओके, फर्स्ट को यहाँ से करना था, EF फिर EF और GF, ठीक, इसमें भी फॉलो हुआ है। तो थर्ड ऑप्शन ऐसा है जिसमें रूल फॉलो नहीं किया गया है, इसमें +1 -1 का, ठीक है। चलिए अगला देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन। तो देख लेते हैं इसको रख के, 34 × 69 + 23 डिवाइडेड बाय 37 - 23 और इक्वल टू चाहिए मुझे 882। देखिए 23 और 37 कभी भी नहीं कटेंगे, कभी भी नहीं कटेंगे, ठीक है, तो छोड़ दो इसको। चलिए डिवाइड से ही पता चल जाएगा आपको। फिर देखिए 34 + 69 डिवाइडेड बाय 23 × 37 - 23 इक्वल टू 882। देखिए यहाँ से 23 3 पे चला जाएगा, ठीक है, 3 पे चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 37 था, ये 37 को 3 से करेंगे, 3 7 21, 2 3 3 और 2 11, 111, 34 और 23। देखिए कभी भी इनको प्लस करने से 882 पहुंचेगा ही नहीं, बहुत दूर है हमें इससे, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। फिर थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं।
थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, 34 माइनस 69 डिवाइडेड बाई 23 प्लस 37 इंटू 23 और हमें चाहिए इक्वल टू में 882। 23 दिया 69 बिल्कुल सही है। 37 और 23 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 851 मेरे को यहाँ से मिल जाएगा और माइनस 34 है ये, ठीक है। 851 और 34 को ऐड कीजिए, 4 और 1 5, 885, 885 में से 3 माइनस करेंगे तो 882, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डिवाइड ही देख लीजिए कि आप वो कट रहे हैं नहीं कट रहे, कोई ही चांस बनेगा जहाँ पे किसी तरीके से आंसर लिखने का, अदरवाइज अगर डिवाइड में नहीं कट रहा है तो वहाँ आंसर आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। तो सिर्फ डिवाइड से आपको पता चल जाएगा, ठीक। या फिर यहाँ पे आप देखेंगे ना तो सिर्फ वही नंबर के बीच में डिवाइड बनेगा जहाँ पे कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड था तो इसको चेक कर सकते थे और यहाँ पे डिवाइड था क्योंकि 23 या 69 होते हैं तो यहाँ पे भी बन सकता था, लेकिन फर्स्ट और लास्ट तो ये तो कभी बनेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि 34 और 69 के बीच में होता डिवाइड तब भी नहीं बनता, ठीक है। या फिर एक चांसेस वो होते हैं कि जहाँ पे डिवाइडेड और मल्टीप्लाई साथ में आ रहे हो, एक चांस वो बन सकता है जहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई क्या कर दी हो, साथ में आ गई हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ फिर मल्टीप्लाई वाले उससे जो है हमारा कटने का चांस हो सकता है, ठीक। जैसे ये था सेकंड ऑप्शन में कुछ ऐसा दिया गया 69 23 और यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर होता मल्टीप्लाई में जो कट जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 37 था, ये भी नहीं कटता, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर मैं 46 कहती 37 की जगह तो फिर चांसेस बन सकते थे, ठीक, अदरवाइज नहीं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इस तरीके का कॉम्बिनेशन वाला हमेशा देखिए, डिवाइड जहाँ पे कट रहा हो ना पूरा उसको चेक कीजिए और एक डिवाइड और मल्टीप्लाई का कॉम्बिनेशन साथ में बन रहा है, ठीक है। चलिए 4 लेटर का क्लस्टर पेयर दिया है, इसमें भी इसको भी जो इसी तरीके से जो है वो किया गया है। देखिए होटल्स, एक डिफरेंट मिलेगा इसमें, PIFUTM। इसमें देखिए कैसे हो सकता है, इसमें तो देखिए 6 लेटर हैं। मैंने कहा फर्स्ट और लास्ट को बाद में चेक करना, हमेशा डिवाइड करके चेक करो, हमेशा डिवाइड करके, क्योंकि ये फर्स्ट और लास्ट वाला जो कोडिंग का था ये आता था 2018, 19, 20 तक भी आया होगा, ठीक है। लेकिन लास्ट के अगर 3 इयर्स देखेंगे 21, 22, 23, यहाँ पे जो कोडिंग मिल रही है वो क्या बनेगी, क्रॉस में बनेगी, ठीक है। HF बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, TP भी नहीं बन रहा है। तो अब क्या करें, देख लिया हमने कि 3 में नहीं बन रहा है तो फिर हम 2 में चेक कर सकते हैं, जैसे HI बन रहा है, OP भी चेक कर हो बन रहा है, TU बन रहा है, EF बन रहा है, LM बन रहा है और ST बन रहा है। या तो हमने पार्ट करके डिवाइड करके क्रॉसिंग करके देखा या फिर 2-2 में क्रॉसिंग करके देख लो, ठीक है, उसमें भी बन जाएगा, ठीक है। अब मैटर में बन रहा है, देखिए MN ठीक है, AB ठीक है, फिर TU ठीक है, TU भी ठीक है, EF ठीक है और RS ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्रॉस में चल रहा है। इसको देखिए ABCD सही है, TUIJ सही है, GH और NO ये भी सही चल रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या गड़बड़ हो गई, फिर एक्चुअल को चेक कर लेते हैं, DBUVMB, ये देखिए ABCD TUUU, ठीक है, V है यहाँ पे ये, तो TU यहाँ पे आना था और U की जगह V आना था, UV की जगह VU बनना था इसका कोड, ना कि UV। तो ये इसमें थोड़ा सा अलग हो गया, तो इसीलिए ऑप्शन 4 जो है क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन फिगर X एज इट्स पार्ट, जो कंटेन करे, ठीक है। देखिए ये वाली चीज़ जिसमें बने, यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट में ये बन रही है, फिर भी सेकंड चेक कर लो, देखिए सेकंड में ये बन रहा है, सिर्फ ये वाली चीज़ बन रही है, ये वाली चीज़ नहीं आ रही है यहाँ पे। अब इसमें ये वाली तो आ गई, ठीक है, ये वाली तो आ गई बट वो तो नहीं आई ना, ठीक है। इसमें देखिए ये पूरा ऊपर तक नहीं जा रहा है, जबकि ये इसमें ऊपर तक गया है और ये इसके नीचे तक रह गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है फोर्थ में, और जबकि बनना कैसे चाहिए था, ऐसे ऊपर तक जाना था, इसीलिए ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसमें जो है ये जो फिगर दी गई है वो ऑप्शन 1 में है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, 4 नंबर पेयर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, मल्टीप्लाई करके देखिए, 19 को किससे करूं कि आसपास आ जाए, 19 3 57, क्योंकि 59 पे तो पूरा कट नहीं होगा, 19 3 57 होता है, 57 में अगर मैं 2 ऐड कर देती हूँ तो मुझे 59 मिल जाता है। क्या औरों में भी यही लगा है रूल, देखते हैं। 17 दूनी 34, 17 3 51, 51 में 2 ऐड किया मुझे 53 मिल रहा है, ठीक है भाई। 29 को 3 से करेंगे, 3 नियम 27, 2 3 दूनी 6 2 8, 87, 87 और 2
89 होता है, बट इसमें तो नहीं फॉलो हुआ। लास्ट देखते हैं, 23 दिया 69, 69 में 2 ऐड करेंगे 70 और 71, ये बन रहा है। देखिए अब देखिए जो अलग है, जिसमें राइट आंसर नहीं आ रहा है वो है ऑप्शन 3, क्योंकि यहाँ पे 89 आना था ना कि 91, तो ये वाला पेयर जो है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, देयर आर 6 पर्सन्स P Q R S T एंड U। ओके, ये क्या कह रहा है, R जो है वो लाइटर देन P है, तो P से लाइटर, P से लाइटर है कौन, R, तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि P हैवियर है R से। ठीक है, बट हैवियर देन Q, क्या कह रहा है, जो R है वो P से तो लाइटर है, बट हैवी है किससे, Q से। ठीक है, S जो है वो लाइटर देन है U। ठीक है, T इज हैवियर देन P, हैवियर देन है तो T आगे आ जाएगा। U इज लाइटर देन Q, अगर U लाइटर देन Q है तो यहाँ पे आएगी इसकी पोजीशन। अब बताना है हु इज हैवीएस्ट, तो सबसे हैवी कौन हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये बन जाएगा, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। और जैसा कि मैंने कहा, कुछ पेपर ऐसे आएंगे जहां पे रीजनिंग आपको मुश्किल देखने को मिलेगी, जहां पे 1 या 2 क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जहां पे थोड़ा दिमाग लगेगा आपको। अदरवाइज अगर आप ये पेपर देखेंगे, ये भी पीसीटी का शायद क्वेश्चन है ये, या टीजीटी का है, तो इसमें आप क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन इसमें दिए गए थे। ठीक है, लेकिन अगर मैंने जो पहले बिल्कुल फर्स्ट जो हमने रीजनिंग का पार्ट किया था, उसमें जो हमने पेपर डिस्कस किया उसमें थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, 1 या 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन था उसमें, तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप क्या मिलता जाएगा, आपको लॉजिक मिलता जाएगा इन क्वेश्चंस में कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इनमें यूज़ होती जा रही हैं। ठीक है, वैसे प्रैक्टिस मत कीजिए चैप्टर वाइज, सिर्फ इनको ही आप अगर प्रैक्टिस करते ना प्रीवियस ईयर पेपर्स को ही, ठीक है, आपकी रीजनिंग यहीं से हो जाएगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर पेपर कर सकते हैं 2018 से 2023, या फिर एसएससी के पेपर्स लगाए। एसएससी में फिर देखो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है, वहाँ पे रीजनिंग की में ज़्यादातर क्वेश्चन जो मिलेंगे ना आपको वो इमेज वाले मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा अलग हो जाता है, या पेपर फोल्डिंग वाला मिलेगा, हमारे में उतना नहीं आता है। तो आप डीएसएसबी के ही जो पेपर हुए हैं उन्हीं को जो है कर लीजिए। ठीक है, वो इनफ है। ठीक, टीचिंग के और नॉन टीचिंग के, नॉन टीचिंग की जो रीजनिंग होती है वो डिफिकल्ट आती है, कंपेयर करें अगर हम उन्हें टीचिंग एग्जाम से तो। ठीक, क्योंकि वहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, तो वहाँ पे रीजनिंग को थोड़ा सा टीचिंग एग्जाम से ज़्यादा डिफिकल्ट रखा जाता है। ठीक, तो दोनों को करिए, टीचिंग को भी और नॉन टीचिंग को भी कीजिए, ताकि अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके आते हैं टीचिंग एग्जाम में तो वो आप इजीली कर पाए। अदरवाइज वीडियो आने वाली है, पूरा मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से जो आपको पूरा जो हमारा बैच शुरू करने वाली हूँ किस तरीके से मिलने वाला है, वो सब आपको जानकारी मिल जाएगी, और वहीं पर आपके सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है, वो बहुत बेनिफिट करेगा आपको एग्जाम में। तो जल्दी ही मिलते हैं उस नए बैच के साथ। ठीक है, पूरा का पूरा यूट्यूब पे ही आपको मिलेगा, फ्री में मिलेगा, कोई आपको पैसे नहीं देने हैं, सब कुछ आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा, लेकिन अच्छे से सारी चीज़ें मिलेंगी टॉपिक वाइज विद क्वेश्चंस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।